हे धनंजय, मैं तुम्हें तमस के विषय में विस्तार से समझाता हूं। तमस वह है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है, जैसे काले बादल सूर्य की रोशनी को ढक देते हैं। यह अज्ञान का प्रतीक है, आलस्य का जन्मदाता है और मोह का आधार है। तमस वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी सही राह से भटका देती है। जब मनुष्य तमस से प्रभावित होता है तो उसका विवेक क्षीण हो जाता है, वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। यह तमस है जो उसे अपने कर्तव्यों से विमुख करता है। वह कर्म में उत्साह नहीं दिखाता, अपितु आलस्य, प्रमाद और मोह में डूबा रहता है। हे धनंजय, यह तमस अज्ञान की उपज है। यह मनुष्य को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां वह अपने भीतर के ज्ञान के स्रोत को पहचान नहीं पाता। जब मन तमस से आच्छादित होता है तब मनुष्य को सत्य भी असत्य प्रतीत होता है और असत्य भी सत्य जैसा लगता है। तमस में डूबा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का त्याग करता है। वह केवल सुख और आराम की खोज में रहता है। लेकिन याद रख, ऐसा जीवन कभी संतोष नहीं दे सकता। आलस्य और प्रमाद केवल दुख और असफलता का कारण बनते हैं। हे कौन्तेय, तमस 3 प्रकार का होता है। पहला है अज्ञान का तमस। जब व्यक्ति सत्य का अनुसरण नहीं करता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त करता और स्वयं को भ्रम और मिथ्या में उलझा लेता है। दूसरा है आलस्य का तमस। जब व्यक्ति केवल आराम और निद्रा को अपना उद्देश्य बना लेता है, तब वह अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवा देता है। तीसरा है मोह का तमस। जब मनुष्य अपने स्वार्थ, इच्छाओं और भौतिक सुखों में फंसकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। हे अर्जुन, तमस का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि यह आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। जिस प्रकार धूल से दर्पण धुंधला हो जाता है, वैसे ही तमस से मनुष्य का आत्मज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन तमस से मुक्ति संभव है। यह अज्ञान का पर्दा केवल तभी हट सकता है जब मनुष्य सतोगुण और रजोगुण का आश्रय ले, जब वह ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाए। तमस से मुक्ति के लिए 3 साधन आवश्यक हैं। पहला है ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान को मिटाने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरु का अनुसरण करता है और अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास करता है, तब तमस अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा है कर्म का मार्ग। आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म ही तमस का सबसे बड़ा शत्रु है। निष्काम कर्म को अपनाकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। तीसरा है भक्ति का सहारा। ईश्वर की भक्ति मन को निर्मल करती है। जब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है, तब तमस का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, याद रखो, तमस का अंत तभी संभव है जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाए। यह दीपक सत्संग, साधना और संयम से प्रज्वलित होता है। आत्मा का प्रकाश हर प्रकार के अंधकार को मिटा सकता है। जो तमस से बाहर निकलता है, वही अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाता है। वह अपने उद्देश्य को पहचानता है और अपने भीतर के ईश्वर का दर्शन करता है। तमस से भयभीत मत हो। यह केवल एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। सतोगुण का आलिंगन करो, ज्ञान का अभ्यास करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। तब तुम्हारा मन तमस के अंधकार से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। तुम कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। तमस तुम्हारे प्रयासों को रोकने का प्रयत्न करेगा, लेकिन तुम उसे अपने संकल्प से परास्त करो। तब तुम स्वयं को और इस संसार को प्रकाशमय कर सकोगे। अब उठो और अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा के साथ पूर्ण करो। तमस तुम्हें रोक नहीं सकता जब तुम स्वयं को पहचान लोगे। सत्य का मार्ग ही तुम्हें तमस से मुक्ति दिलाएगा।